Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं आरजे उर्मिन, आपकी मुंबई चिमल की उर्मिन फ्रॉम फीवर 104 एफएम। एंड दोस्तों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल से शो के बारे में बात करने वाले हैं। आपने रेडियो पर मन की बात तो सुन ली है, लेकिन क्या आप अंदर की बात जानते हैं? ये अंदर की बात क्या होती है बताने के लिए एक बहुत ही कूल सा पॉडकास्ट लेकर आए हैं द वन मैन हु बिलीव्स इन क्लीन एंड ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, अमित टंडन। कैसे हैं आप? I'm good, Urmin. Thank you so much. Thank you for getting me on the show. अमित, एक तो पहले बताएं, आई होप यू, योर फैमिली, एवरीबडी इज सेफ, हेल्दी, सब ठीक है? हाँ जी, टचवुड द फैमिली सेफ। somehow निकल गया वक्त अच्छा, so जी। just a little nervous कि सेकंड टीके लग जाए और एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इतने सालों से हैव बीन डूइंग कॉमेडी, स्टैंड अप ऑन स्टेज, और आप जैसे परफॉर्मर हैं, आपके लिए ऑडियंस का रिएक्शन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस गए साल में हमने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, शायद आपने भी काफी चेंजेस देखे ऑनलाइन कॉमेडी की। पॉडकास्ट, ये जो नया प्लेटफॉर्म है, इसे एक्सपीरियंस करने का कैसे सोचा? तो पॉडकास्ट का ऐसा था कि मतलब एक तो कुछ प्लान्स थे पहले भी मेरे दिमाग में, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि यू नो इवन इन कॉमेडी आई एम नॉट जस्ट अ स्टैंड अप कॉमेडियन, आई एम लार्जली अ राइटर। ठीक है, तो मैं अपनी कहानियां खुद लिखता हूँ जो मैं स्टेज पे लेके जाता हूँ। सो कुछ कहानियां जो हैं या कुछ एक्सपीरियंस हैं वो कॉमेडी में, स्टैंड अप कॉमेडी में आप शेयर कर पाते हैं, बट बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि शायद मुझे एक अलग मीडियम चाहिए। तो जब पॉडकास्ट की बात हुई तब भी ये था कि ठीक है, बोलना आता है, खुद बोल सकते हैं, बट पॉडकास्ट में ऐसी करना चाहता था जो लाइक नॉर्मली नहीं हो रही हो, क्योंकि अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट आर टुडे अबाउट टॉकिंग टू सक्सेसफुल पीपल, अंडरस्टैंडिंग कि उनकी क्या लर्निंग है लाइफ में। तो आप बहुत सारी देखेंगे तो सेलिब्रिटी पॉडकास्ट जैसे हम कहेंगे वो थी। तो मुझे लगा कि मुझे एक और वैसी पॉडकास्ट नहीं करनी है, अगर मुझे करनी है तो लेट मी ट्राई टू ब्रिंग आउट स्टोरीज ऑफ रेगुलर पीपल आउट। हम्म। क्योंकि जब हम किसी को मिलते हैं, जैसे उर्मिन, आप बाहर निकलते हैं, आप टैक्सी लेते हैं, ठीक है, आप ऑफिस आते हैं, तो वहाँ एक गार्ड आपसे साइन करवाता है। आप लिफ्ट लेते हैं, एक लिफ्टमैन में एक आदमी बैठा होता है, रिसेप्शन पे रिसेप्शनिस्ट होती है। अब इन सबसे आप रोज मिल रहे हैं, बट आपने कभी इनकी बात नहीं सुनी। करेक्ट। आपको नहीं पता कि इनके लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कि एज अ उबर ड्राइवर फॉर एग्जांपल, उनको कितने वैरायटी के लोग मिलते हैं, उनकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं। तो अंदर की बात जब कंसेप्चुलाइज करी, तब मेरे दिमाग में यही था कि मुझे इन लोगों की इंटरेस्टिंग स्टोरीज, लेट मी ट्राई टू गेट देयर इंटरेस्टिंग स्टोरीज आउट। तो वहां से ये आइडिया पनपा, एंड फॉर्चुनेटली इट वर्कड What आउट। a nice thing. I, in fact, just heard your today's podcast, with the doctor, and बहुत मजेदार किस्से आपने शेयर किए, उनके साथ आपने भी शेयर किए, उन्होंने भी आपके साथ शेयर किए। आई मीन, आई कांट बिलीव द फैक्ट दैट उनकी शादी पर रिसेप्शन पर वो खड़े थे एंड ही वाज डायग्नोसिंग अ पेशेंट। हाँ, बताइए। वो अब ये बहुत यूनिक है ना, अब ये कि ये डॉक्टर की प्रॉब्लम है। हम हमेशा डॉक्टर को देखते हैं, जज करते हैं, बट हमें नहीं पता कि वो लोग हमसे कितने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, जी। तो वहाँ जब समीर से बात की तो वही इसी तरीके की स्टोरीज जैसे आप बता रहे कि हाँ, उनको वो अपने मंडप में भी खड़े होके किसी के चेकअप कर रहे हैं, उसको दवाई हाँ। लिख के दे रहे हैं। तो विच आई बिलीव आर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो हमें पता चल रहा है कि हमने लोगों को कितना परेशान किया हुआ है, सिर्फ ये नहीं कि When I heard the podcast, I had to ask you this question that आपने इस पॉडकास्ट में कहा कि कैसे डॉक्टर्स से सबसे ज्यादा हम फ्री की एडवाइस ले लेते हैं, लेकिन क्या हाँ। आपने, अमित, इन योर रियल, लाइक इन योर लाइफ, क्या आपने अपनी फैन फॉलोइंग, अपनी स्टारडम की वजह से किसी से कुछ फ्री में लिया है? हाँ, बहुत बार लिया है यार, मेरे ख्याल में काफी बार कुछ ना कुछ। एक तो कुछ लोग दे देते हैं, ठीक है, कि हम्म। कोई कहेगा कि आप हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाइए, या आप खाते हैं रेस्टोरेंट में, एंड इफ ही और शी इज अ बिग फैन, देन दे रिफ्यूज टू टेक मनी फ्रॉम यू।
बट डॉक्टर से स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ी हेल्प ली हुई है मैंने। मैं यूएस में शोज करने गया हुआ था और मेरा अटलांटा में शो खत्म हुआ और मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और मतलब बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। हम्म। तो आई नीडेड एंटीबायोटिक्स और अमेरिका में ऐसा नहीं है कि आपको कि आप केमिस्ट के पास जाइए और वो दवाई दे देगा। मतलब जैसे इंडिया में होता है ना, केमिस्ट आधा डॉक्टर होता है, उसको जो हाँ, बोलोगे वो दे देगा करेक्ट। आपको। सर दर्द के लिए वहाँ 3-4 दवाइयाँ हैं। वहाँ केमिस्ट के पास आप जाएँगे तो डॉक्टर उसको पहले मैसेज भेजेगा कि भैया इसको ये दवाई देनी है, तो तभी वो दवाई दी जाएगी। तो बट अगले दिन सुबह मैं अटलांटा से निकल रहा था, मेरे अगले दिन 2 शोज़ थे वॉशिंगटन में। तो फिर हम एक हमारे डॉक्टर आई थी जो बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो उनको फिर हमने कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने वॉशिंगटन में एक फार्मेसी को फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर दवाई तब जाके मुझे दवाई मिली और अगले दिन मेरे पास शो के लिए आवाज़ निकली। तो वो फ्री की एडवाइस वहाँ मुझे काम आई कि डॉक्टर के साथ जान-पहचान हमेशा काम आती है। ये टिपिकल इंडियन है यार, मतलब जुगाड़ू कहीं भी होते हैं हम। हाँ, जुगाड़ हर जगह है, हिंदुस्तानी निकाल लेते हैं हर जगह। मैं आपको बताऊँ, आप अपनी बात कर रहे हो, मेरी मॉम ने तो मेरे नाम पर इतने इतने डिस्काउंट्स पाए हैं जो मुझे खुद पता नहीं है। हमारे यहाँ पर लाइक इन इन मुंबई देयर आर लाइक दीज स्ट्रीट शॉपिंग प्लेसेस। एक बार मैं और मेरी हाँ, मॉम हम लोग बस निकले थे, लाइक वी वर लाइक चलो रास्ते का कुछ ले लेते हैं, दिस सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन सी। एंड दूर कहीं मैं चल रही हूँ, मॉम पीछे से गायब। मैंने कहा कहाँ गई, वापस आई। मेरी मॉम शी इज पॉइंटिंग अ फिंगर एट मी एंड शी इज टॉकिंग टू टू पीपल एंड शी लाइक यही वो लड़की है, यही वो लड़की है। लाइक माँ, मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ। ऐसे लाइक ये मेरी बेटी आरजे है, वो कल 2 बजे तुम्हारा शो पे नाम लेगी, तुम्हारा नाम क्या है? एंड दैट गाइज लाइक अब्दुल। और अब्दुल तुम्हारा नाम लेंगी, 50 रुपए डिस्काउंट। पीछे से एक और आदमी आया और मेरा नाम, सो ही वाज लाइक आपका क्या नाम है? इकबाल। तो मुझे बकायदा मेरी मॉम ने फोर्स किया कि दूसरे दिन रेडियो पर मुझे अब्दुल और इकबाल का नाम लेना था। अब सर ये समझिए आप कि आरजेस, हम लोग शो की बातें कर रहे हैं, म्यूजिक कर रहे हैं, अब्दुल और इकबाल का नाम मैं कैसे ले रही हूँ कि ये अगला गाना, मैं कल कुलाबा पे थी, वहां अब्दुल और इकबाल बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बहुत उन्होंने सहायता की आप दोनों के लिए। तो ये जुगाड़ू जो मम्मी है, का 100 रुपए का डिस्काउंट। डिस्काउंट, मतलब like I think like we are born जुगाड़ूज। एंड अमित, क्या आप अग्री करेंगे कि आपका जो भी कंटेंट है, क्योंकि यू स्पेशलाइज इन ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी, वो इसलिए बनता है क्योंकि आपके साथ हादसे होते रहते हैं। आई थिंक हादसे सबके साथ होते हैं। जैसे हमारे ना एक बड़ी फेमस मतलब जो मुझे बहुत अच्छी लगती है एक सेइंग, इट्स नॉट द स्टोरी दैट इज इंटरेस्टिंग, इट इज द स्टोरी टेलर। ट्रू। ओके, तो कहानियां हादसे हम सबके साथ हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग उन्हें सुना पा रहे हैं, कुछ नहीं सुना पा रहे करेक्ट हैं। इट्स इज करेक्ट। हाउ आई लुक एट इट। दैट्स सो ट्रू, क्योंकि शायद इसीलिए जब आप कुछ कहते हैं जो आपके साथ हुआ हाँ, है, वो हजारों लोगों के साथ हो चुका है। चाहे हाँ, आपका वो शादी में डांस करने का वाला वीडियो हो, या फिर बच्चों के बारे में हो। एंड इस पॉडकास्ट के जरिए व्हाइल यू आर टॉकिंग टू द गेस्ट दैट आर कमिंग, और कौन से जी। सेगमेंट्स है जो आप ऐड कर रहे हैं? तो इसमें 2 सेगमेंट्स होते हैं इन एडिशन टू द गेस्ट। तो गेस्ट से पहले एक 3-4 मिनट का पहले मेरा एक मोनोलॉग होता है जिसमें मैं थोड़ा पहले लोगों को मेंटली उस स्पेस में ले जाने की कोशिश करता हूँ, कि आज हम जिस बारे में बात करें, ताकि जब मैं गेस्ट को लाऊँ तब तक दे आर मेंटली देयर, कि अगर मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ तो आप स्कूल देखना शुरू कर दें। वाह। आपको आपकी क्लास याद आ जाए थोड़ा-सा। तो पहले 3-4 मिनट का वो होता है। फिर एक सेगमेंट है फैक्ट फाइंडर्स, जिसमें हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती उस इंडस्ट्री या यू नो उस साइड के बारे में। जैसे वो डॉक्टर्स वाला एपिसोड आपने सुना, तो पहला हॉस्पिटल वर्ल्ड जी। का जो है वो श्रीलंका में था। तो फिर उसके आसपास हम एक दो जोक्स डालते हैं, तो ताकि जब तक गेस्ट आए तब तक आप पूरी तरीके से उसमें रम सको। तो दैट इज द पर्पस। तो Amazing. It's a जो therapy, that ऑडियंस means, huh? Totally. Like you are creating a space where आप ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज कर रहे हो लोगों को आपकी कॉमेडी में। लेकिन चलिए, ये बड़े सवाल का जवाब दे ही दीजिए आखिरकार, बिकॉज मे बी आई हैव नॉट हर्ड इट इफ यू ऑलरेडी सेड इट।
आखिर मॉल्स के टॉप फ्लोर पर क्यों होता है फूड कोर्ट? मॉल्स के टॉप फ्लोर पे फूड कोर्ट इसलिए होता है क्योंकि मैक्सिमम लोग फूड फूड कोर्ट जाते हैं। मॉल में लोग इसलिए जाते हैं कि हम खाना खाने जाते हैं, 70 जी, to 80% पीपल। तो फूड कोर्ट इसलिए ऊपर बनाते हैं ताकि आप बाकी सारे फ्लोर्स पे होते हुए कुछ खा पी लेंगे, कुछ खरीद लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो उसके बाद आप ऊपर जाइए। तो जी, मॉल का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इसी हिसाब से बनाया जाता है कि जैसे जो आदमियों के मेंस क्लोथ्स या मेन वियर की जो भी शॉप्स हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे होती हैं, क्योंकि आदमी लोग आलसी होते हैं। हम्म, वो सिर्फ अपना सामान खरीदना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज़ की शॉप्स होती हैं, शू शॉप सारी फर्स्ट फ्लोर पे होंगी लेडीज़ की, अगर आप देखेंगे। क्योंकि लेडीज़ प्रोग्राम बना के जाती कि हम पूरा दिन लगाएँगी या आधा दिन लगाएँगी। वो एफर्ट मारेंगी कि हम स्पेसिफिक शॉप्स पे आधा घंटा बैठ सकें। और सो देयर इज़ एन एंटायर साइंस बिहाइंड हाउ अ शॉप इज़ सेट अप। या जैसे शॉपर स्टॉप आप जाती हैं, तो वहाँ हमेशा एक परफ्यूम्स का काउंटर होगा। हम्म, वो आगे-आगे होता है नॉर्मली, क्योंकि देयर इज़ अ रिसर्च व्हिच सेज कि व्हेन यू smell something good, you have a higher chance of spending money. अगर आपको man, that अच्छी is so खुशबू आ रही होगी तो true. आप पैसे खर्च करने के मूड में आएंगे। सो गुड शॉप्स विल ऑलवेज स्मेल वेरी गुड। सो ये बहुत सारी ऐसी अंदर की बातें हैं। Damn. Oh my God. Guys, I all listening to this. Now you have to hear this podcast क्योंकि आपके बहुत सारे मिथ्स जो है वो क्लियर होंगे और बहुत सारी चीजें डाउट्स होने वाली है कि ये सच्ची मुझे खरीदना था कि खुशबू आ रही थी मुझे पता नहीं। सो अमित 4 एपिसोड्स हो चुके हैं और हर मंडे दोपहर 12 बजे वी गेट टू हियर अ न्यू हाँ, पॉडकास्ट। हाँ जी, हाँ अभी जी। तक का आपका फेवरेट कौन सा रहा है? I think मेरा फेवरेट था वो फर्स्ट एपिसोड व्हिच इज विद द एयर हॉस्टेस स्वाति। शी इज आल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। इनफैक्ट उसी से शुरू हुआ ये पॉडकास्ट जी। हमने कि कि प्लेन्स के अंदर क्या क्या करते हैं लोग, सेलेब्स क्या क्या हरकतें करते हैं। तो कई चीजें हम उसमें डाल भी नहीं सकते बट बहुत सारी जो हमने डिस्कस की, क्योंकि हमने एज अ पैसेंजर देखा है। बट जब मैं उन्होंने ये चीजें बताई कि लोग जब ये बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं कि अभी आधे घंटे बाद क्या रिक्वेस्ट आने वाली है इनसे। अगर वो आते ही हमसे ऐसे बात करेंगे कि जी हम आपके साथ पहले फ्लाई कर चुके हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये थोड़ी देर बाद हमसे अल्कोहल की वो छोटी वाली बॉटल्स मांगेगा। अब ये छोटी छोटी कहानियां छोटी, तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि मैं एज अ ट्रैवलर आई बीन ट्रैवलिंग अ लॉट इन द या लास्ट 5-6 years। तो सब चीजें मुझे दिखनी शुरू हो गई कि एक सेलिब्रिटी जो फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रही थी, उसको था कि उसे कोई पहचान नहीं रहा, तो वो इकोनॉमी में भी वॉक करने के लिए गई ताकि कोई उससे ऑटोग्राफ मांगे। So, ये सेलिब्रिटी फीमेल थी, आर यू श्योर? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैंने एक ऐसी ही स्टोरी सुनी है अबाउट अ मेल सेलिब्रिटी। हाँ, ये मे काफी करते बी दे हैं। डू इट, मे बी दे जस्ट डू इट। हाँ, तो सेलेब्स में वो थोड़ा इनसिक्योरिटी होती है कि मुझे किसी ने पहचाना नहीं। सो शी वाज समबडी जिसने मतलब मूवीज में कुछ मूवीज कर चुकी जी हैं जी। एज अ हीरोइन। तो उन्होंने पहले ही प्लेन में घुसते ही पहले एयर हॉस्टेसेस को बोल दिया कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी इफ समबडी आस्क फॉर माय ऑटोग्राफ और समथिंग। एंड फिर आधा घंटा घंटा कुछ रिक्वेस्ट नहीं आई, तो फिर उनको लगा कि अरे, फिर तलब वो बिजनेस हाँ। क्लास में आई थी, या इसमें भी किसी ने नहीं देखा, फिर वो इकोनॉमी तक में गई। सो मैं बताऊं, मैं जस्ट रिसेंटली जब आरजे बनी थी, दिस वाज बैक इन 2009 एंड मुझे सडनली ना ऐसे वो फील आने लगी दैट नाउ आई हैव अराइव्ड, मतलब एटलीस्ट कोई तो सुन रहा होगा कुछ, तो एक बार तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे पहचाने। मैं टैक्सी में बैठी थी और टैक्सी में वो आदमी गाना सुन रहा था और मैंने उसे कहा मुझे जहाँ जाना है, और मैंने कहा अब बेटा अब इसकी लाइफ में बदलने वाली हूँ। ये मुझे देख के बोलेगा वाह आरजे बैठी है मेरे साथ। तो मैंने उसे पहला सवाल पूछा, भैया आप रेडियो सुनते हैं? ही वाज लाइक नहीं। And then he just went like, अरे my moment is gone. And then I suddenly turned into that auntie.
सुना कीजिए, आपके लिए अच्छा होता है, इतने अच्छे अच्छे आरजेस आते हैं। नहीं लाइक नहीं मैडम, हमारा खुद का गाना है, हम खुद ही सुनते हैं, भोजपुरी गाने सुनते हैं, हमको बहुत पसंद है। But Amit, this is really cool. I love the fact that आप uh, आम जनता से उनके अंदर की बातें जान रहे हैं और इतने सारे फ्लेवर्स आप लेकर आए हैं आपके पॉडकास्ट के जरिए। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी हाँ। कि क्या कभी इस पॉडकास्ट पर आपकी मिसेस आपके अंदर की बात लेकर आएंगी? अभी तक मैंने सोचा नहीं था, बट ये आपने एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दे दिया मुझे। पर वो अगर लास्ट क्लोजिंग एपिसोड होगा तो उसी में ही मैं लेकर आऊँगा उन्हें। हाईएस्ट लिसन्स होंगे उसके, जस्ट लेटिंग यू नो। This was a lot of fun, Amit. Thank you so much, and I think that you're doing a great job. Honestly, I like insisting the fact that clean comedy. I don't know anybody who does clean comedy, and आप जिस तरीके से अपने सेट्स प्रेजेंट करते हैं और जिस तरीके से वो आपके ऑडियंस तक पहुंचते हैं in that way where they want to jump laughing to something so basic that they have definitely seen but missed, and now you're just narrating the story. It's fabulous, and वाकई में ये एक साइंस है आप जिस तरीके से अपना एक ऑरा बनाते हैं. सो कंग्रेचुलेशंस मैन, कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच उर्मी, थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग. यस, एंड अंदर की बात अमित टंडन के इस पॉडकास्ट को आप सुन सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई एवरी मंडे एट 12 PM. थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू.